हेलो, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो मेरी जो प्यारी सी फैमिली मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देती है, मैं तो हमेशा प्रार्थना करती हूँ। और आप लोग, सच में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। और अक्सर आप लोग, अगर मैं 1 से 2 दिन अगर हो गए ब्लॉग डाले हुए, तो आप लोग कहते हैं डेली ब्लॉग डाला करिए। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, मैं कोशिश भी करती हूँ, इसलिए मैंने कल भी डाला था और आज भी ब्लॉग डाल रही हूँ। आप लोग के इतने कहने की वजह से, मतलब सोचती हूँ, पर परेशानी आप लोग को मैंने बता दी थी कि वो रेमेडी वगैरह बनाना होता है, एडिट करना, और भी ऐसे हैं कुछ चीज़ें जिसकी वजह से मैं एक दिन गैप करके ब्लॉग डालती हूँ। लेकिन सच में आप लोग इतना मतलब इंतज़ार करते हैं ब्लॉग का, तो मन तो करता है कि मैं डेली डालूं। और एक चीज़ और कि अगर आप, बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो बिना लाइक करे चली जाए, जब आप देखते हैं, इतना पसंद करते हैं, हर दिन देखने के लिए आते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और अच्छा, मतलब करने का मन करता है, ब्लॉग बनाने का मन करता है, उससे और ज़्यादा ये होता है। और यहाँ पर मैंने नींबू और शहद और पानी, गुनगुना पानी लिया है। आजकल मैं, हो गए 1 हफ्ते हो गए, मैंने वो बंद कर रखा है अपना, जो ब्लैक टी पीती थी ना, तो वो सिर्फ ये 10 से 15 दिन में पीऊँगी। इसके बाद फिर से कभी कभी बीच बीच में मैं ऐसे थोड़ा सा बंद करके ये मतलब ये इस समय वैसे भी थोड़ा सा पेट वगैरह ऐसा लग रहा था, निकल रहा है। पर नींबू वगैरह ना ज़्यादा दिन तक नहीं पीना चाहिए। बहुत लोग जैसे रेगुलर कुछ दिन तक आप लगातार पिएंगे ना, तो आपके लिए फिर वो, मेरे हिसाब से मैं जितना जानती हूँ, कि वो हेल्थ के लिए थोड़ा सा फिर नुकसानदायक होता है। हड्डियाँ वगैरह ना ज़्यादा खट्टे वगैरह से फिर दर्द वगैरह होने का होती है। आप लोग इतना तो सभी जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं, आजकल तो फ़ोन सबके पास होता है, किसी भी चीज़ को रेगुलर हमेशा करने से पहले एक बार डालें। अगर हे गूगल बोलते तो वैसे भी आ जाता है ना, बता देता है जो भी आप पूछेंगे। तो इतना आसान हो गया है। कभी भी कोई चीज़ आप यूज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज ज़रूरी है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि कोई नई चीज़ करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। और आप लोग भी इतने जागरूक रहें, क्योंकि हेल्थ ही हमारा सब कुछ है। हेल्थ अगर एक बार आप देखो, बिस्तर पे पड़ जाओ, तो दुनियादारी, बच्चे, फैमिली, पैसे, धन दौलत सब बेकार लगती है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। फिर सबसे ज़रूरी जो है, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी हेल्थ होती है। तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोई भी डिसीज़न लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। और यहाँ पर मेरी दिनचर्या शुरू हो चुकी है। सुबह 5 बजे से उठ गई हूँ और काम में लग गई हूँ। 6 से टाइम चेंज कर दिया, ठंडियाँ जैसे ही कम हुई, अब 5 बजे का टाइम हो गया है। और अपना लग जाती हूँ। जो मॉर्निंग वॉक वगैरह थी वो भी बंद कर रखी थी पूरी ठंडी, तो वो भी शुरू कर दिया है। पहले धीरे धीरे, मतलब थोड़ा सा 10 मिनट, ज़्यादा नहीं जाती हूँ मैं, 10 से 15 मिनट बस इतना ही छत पे थोड़ा सा टहलती हूँ। और अब मैं टहलते टहलते ही हाथों को थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ली, वैसे ही चलते चलते ही, ऐसा रुक के नहीं। ये मतलब कभी अब मूड के ऊपर भी मेरा होता है। फिर एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि मैं डेली करूँगी, तो बीच में किसी दिन एक्सरसाइज कर लिया, किसी दिन वॉक कर ली, इस तरह से। और बीच में ऐसा भी है कि गैप भी दे दो, नहीं मन है कभी कभी, या फिर टाइम नहीं है, कभी लेट हो गए, या फिर एकदम से ये भी नहीं होता है। लेकिन जैसे शुरू करें तब रेगुलर रहें, क्योंकि अगर बीच में गैप कर दिया ना, तो फिर आलस आएगा, फिर जाने का मन नहीं करे। जैसे आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करते हैं, तो उसे रेगुलर ही करने की कोशिश करें कुछ दिनों तक, फिर आदत पड़ जाती है। फिर आप बीच में गैप भी कर देते हैं तो भी, क्योंकि सुबह का उठना तो बहुत ही अच्छा होता है। एक तो सारे काम जो है हमारे टाइम पे हो जाते हैं, और हम जब टाइम पे सब करके फुर्सत होते हैं ना, तो एक अलग खुशी मिलती है। और लेट सोने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सुबह आप लेट तक सो जाते हो, फिर उठते हो, फिर जब काम में जल्दी 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 भाग भाग के काम करते हो, और कहीं लेट बच्चों को जाना है, हस्बैंड को जाना है, तो हम उसी में थोड़ा मेंटली भी हम हो जाता है। अगर लेट होते हैं ना, तो परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस सा भी हो जाता है, कोई चीज़ इधर उधर हो गई, कोई चीज़ छूट गई, बहुत सारी बातें होती हैं। और सुबह उठने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप कहीं भी ढूंढेंगे, मतलब किसी से भी पूछेंगे,
लेकिन यही है कि सब मतलब थोड़ा सा सुबह के टाइम में आलस भी आता है अक्सर लोगों को। आजकल की जनरेशन में तो और ज़्यादा हो गया है। पहले तो गांव वगैरह में रहता था कि सभी को उठना ही उठना। अभी भी गांव में उठ जाते हैं सुबह लोग, जैसे कि शहर में है तो कमरे बंद हैं, अंधेरा है, पता ही नहीं चल रहा है कि सुबह हो गई। और गांव में क्या होता था कि आंगन खुले खुले द्वार, मतलब खिड़की दरवाजे, ऐसे चिड़ियों की चहचहाहट, इतना ज़्यादा मतलब सुबह होते ही चारों तरफ ऐसी हो जाता था कि उठना ही उठना है, कोई सो ही नहीं सकता। गांव वगैरह में आज भी हम जाते हैं ना, ये बच्चे मेरे जो यहाँ थोड़ा लेट सो के उठते हैं, वहाँ जाने पे ना उनको भी सुबह ही वहाँ उठ जाते हैं अपने आप ही। मतलब देखेंगे सब उठ के लग गए अपने अपने काम में। और शहर में क्या होता है, बाहर कहीं रहते हैं आप, सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, रूम बंद है, अंधेरा हो रखा है, फिर वो अलार्म होता है। फिर जब आप मेंटली तैयार हैं कि हमें उठना ही है तभी उठते हैं। और गांव में नहीं भी उठना चाहते तब भी कई बार सब उठ गए हैं तो उठ जाता है इंसान कि चलो काम हो रहा है, पूरा उजाला सा दिख रहा है चारों तरफ, ऐसा होता था। वहाँ के घर वगैरह तो ऐसे ही होते हैं, खुले में होते हैं थोड़ा सा। यहाँ तो सिटी में ऐसा होता है एकदम बंद बंद बंद। होते तो हैं खिड़की दरवाजे, लेकिन लोग बंद करके सो जाते तो अंधेरा ही रहता है। ये तो मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरा खुद का जो मेरे होता नहीं है, जब हमारे ऊपर कोई चीज़ बीतती है या हम कोई चीज़ होता है तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमें एक्सपीरियंस होता जाता है, हमें लोगों मतलब बहुत सारी चीज़ें हम सीखते जाते हैं, जो समय के साथ ही सीखते हैं। ऐसा नहीं कि आप कम उम्र में ही वो चीज़ें सीख लें। बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम उम्र जैसा जैसा हमारा होता जाता है वैसे वैसे हम चीज़ों को अच्छे से समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। लोगों के साथ कैसा कौन कैसा व्यवहार करता है कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, और बहुत बार हम धोखा भी खाते हैं, गलतियां भी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे काम निपटाए, झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई कर ली, और उसके बाद आलू रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। कपड़े मैं पहले ही भिगा देती हूँ गुनगुने गर्म पानी में, मतलब गर्म पानी नहाने के लिए भी किया है, उसी में डाल के थोड़ा सा सर्फ, थोड़ा ठंडा पानी भिगा दिया था। अभी कल मैंने वॉशिंग लगाई थी तो बहुत ढेर सारे कपड़े थे। लेकिन आजकल ना बीच में बारिश भी 3-4 दिन रही, उसके पहले भी थोड़ा सा तबीयत डाउन थी तो कपड़े इकट्ठा हो गए हैं बहुत सारे। तो धीरे धीरे करके वॉशिंग से भी मैंने धुले, फिर आज हाथ से भी डेली ही धुलती हूँ वैसे तो मैं। और मैं कहूँगी नहाने के बाद जैसे टाइम नहीं होता है तो कुछ मेकअप वगैरह करें ना करें, लेकिन मॉइस्चराइज़र फेस पे ज़रूर अप्लाई करें स्किन पे नहाने के बाद। मैं कई बार कुछ भी नहीं लगाती हूँ। और एक और चीज़, आप नहाने के बाद ना बाथरूम में ही ऑयल रखें, तेल, जैसे तेल या बॉडी लोशन जो भी आप यूज करते हैं अपना नहाने के बाद लगाना चाहिए। इससे जो स्किन ड्राई हो जाती है, और भी जब आप मालिश हल्का मतलब मसाज कर, जैसे मसाज क्या, पूरे तेल मलेंगे ही शरीर पे ही, तो वो एक आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उससे आपकी मतलब ये कहूँगी कि आप अच्छे रहेंगे, अच्छा महसूस करेंगे और स्किन भी अच्छी रहेगी। उसके भी कई सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या क्या बताऊँ, बस ये समझ लीजिए फ़ायदे हैं। तो नहाने के बाद ज़रूर कोशिश किया करें कि ऐसे ही ना कपड़े पहने, अपना ऑयल वगैरह जो भी है, सरसों का तेल, मैं तो सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। मुझे बॉडी लोशन वगैरह से भी ज़्यादा, या मैं खुद का बनाया हुआ कुछ DIY लोशन वगैरह यूज कर लेती हूँ। जब पेपर आते हैं तो तबीयत हो जाती है खराब, अक्सर ऐसा होता है, मेरे बच्चों के साथ तो होता है, तबीयत खराब हो जाती है, सर्दी जुकाम कमर दर्द सारी परेशानी। काफ़ी ठंडा मौसम हो गया, जो बारिश हुई थी ना, अभी जो बारिश हुई उसकी वजह से फिर से ठंडिया काफ़ी। मैं सिर्फ कुर्ती गर्म पहनी थी ना, ठंडा लग रहा था, फिर से मैंने कहा कुछ पहन लूँ, नहीं मैं भी बीमार हो जाऊंगी। क्योंकि एक बार वैसे भी वायरल चलता है ना, सर्दी जुकाम या फीवर वाला, तो पूरे घर को ही होता है, डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो। जितनी हो सकती ना कोशिश करती हूँ कि बची रहूँ, और जब होना होगा तो हो ही जाऊंगी, उसको कौन बचा सकता है। तो दीपू हो गई हैं तैयार, कह रही थी मेरी चोटी पहले बांध दो मम्मी, मैं एकदम रेडी हो जाऊँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आलू छील के रख दिए थे, उसके बाद जाके उसकी चोटी वगैरह बना दिया, तैयार हो गई हैं। अपना थोड़ा सा रिवीजन वगैरह कर रही हैं, पेपर है तो। और तब तक मैं अपना नाश्ता बना दूँगी। आलू के पराठे आज बनाने हैं, तो चाय भी चढ़ा दी थी, चाय पक रही है। और आलू
छील पहले लिए थे, मैश करे फटाफट से। और यहाँ मैंने नमक और हरी मिर्च डाली, क्योंकि मिर्ची ना मैं काट के डालती हूँ तो मेरे बच्चों को बड़ी दिक्कत है, इस वजह से कूट के ही डालना पड़ता है। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा डाला है, वही मिर्ची, और उसमें नमक डाल के कूटते हैं ना तो जल्दी से कूट जाती है, इसलिए थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा क्या, जितना मुझे डालना था उतना नमक पूरा ही डाल लिया था मैंने मिर्ची में, और कूट के वो डाल दिया था। थोड़ी सी हरा धनिया डाल दिया, और बस ये देखिए मेरा मसाला हो गया तैयार। सिंपल वाला आलू का, मतलब अच्छे लगते हैं ये सादे पराठे भी आलू के। इसमें बहुत सारे मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। और लाल मिर्ची की जगह मैंने हरी मिर्च ही ज़्यादा डाली थी, लाल मिर्च सोचती हूँ कम ही यूज करूँ, और लेकिन तब भी थोड़ा सा डाल ही देती हूँ अक्सर सब्जियों वगैरह में। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया था थोड़ा थोड़ा सा, मतलब इसमें अजवाइन, नमक और हल्का सा थोड़ा सा तेल डाल के बस आटा गूँथ लिया है। सॉफ्ट क्या, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, सॉफ्ट का मतलब आलू पराठे क्या, कोई भी भरवा पराठे जब बनाने होते हैं तो आटा गीला टाइप का रखिए, गीला। मैं पहले ये गलती किया करती थी, मेरे पराठे जो है फूलते नहीं थे, सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट गूंदती थी, सॉफ्ट नहीं। अब मैं तो इसको मैं गीला ही बोलूँगी कि जो पराठे वगैरह एकदम गीला आटा रहता है, ऐसे आप रोटी उसका बनाना चाहें ना तो बनना बड़ा ही मुश्किल, बहुत सारा फिर आटा लगा लगा के बेलना पड़ता है अगर आप उस आटे की रोटी बनाने जाएँ तो। और वैसे जब भरना रहता है ना हमें, आलू हो गया, दाल के पराठे या कोई भी पराठे जब हम भरवा बनाते हैं तो आटा गीला रहता है, तो बहुत ही आसानी से आपके बेलने में भी आपको कोई दिक्कत, भरने में फटेंगे भी नहीं, और उसके बाद फूलेंगे भी। ये कई सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले अग्रासन गाय के लिए ना एक रोटी बनाई, वो सेक के रख दी हूँ, क्योंकि गाय जो हमारे यहाँ की हैं भाई वो पराठे नहीं खाते। यहाँ की कई चीज़ें हैं, जैसे हमारे गांव में भाई गाय रोटी पराठा पूड़ी कुछ भी खिलाओ, यहाँ पूड़ी पराठा मतलब नहीं खाना चाहती हैं। और दूसरा, एक कुत्ते यहाँ रोटी नहीं खाते, हमारे यहाँ गांव में कुत्तों को रोटी दी जाती है, सुबह शाम दोनों ही टाइम 3-4 रोटी कुत्तों के लिए बनती है। और मेरे ससुर जी खाना खाने के बाद कुत्तों को रोटी बुला के देते, पर यहाँ पे ना रोटी लेके जाओ तो कुत्ते खाते ही नहीं हैं, पता नहीं। तो जैसे हम कभी रोटी ऐसे बाहर कुत्ते को देना होता है ना, तो ब्रेड है, बिस्किट है, ये डाल देते हैं, रोटी को खाते नहीं। और गाय के लिए रोटी ही बनाती हूँ, पूड़ी अगर रखी तो पूड़ी भी नहीं खाती हैं, कोई कोई गाय खा लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर गाय जो मैंने इतने दिन में जो खिला के एक्सपीरियंस किया है कि नहीं खाना चाहती हैं। तो दीपू को विदा कर दिया, स्कूल चली गई, और अभी दीक्षा को कॉलेज जाना है, इनको ड्यूटी भेज दिया। उसके बाद आ गई हूँ मंदिर में, और अब होगी मेरी पूजा। तो बर्तन वगैरह जो शाम को रहते हैं ना, वो दीपक शाम को भी जलाते हैं, भोग लगाते हैं, वही बर्तन है। और ये जो मैं जल चढ़ाती हूँ, कई लोटे वगैरह रहते हैं, ये जैसे मैं जल चढ़ाने के बाद तुरंत ही धुल के रख देती हूँ, तो धुले रखे रहते हैं, जल भरना होता है जब मुझे। और कभी भी पूजा करते हैं कोशिश करें आसन ज़रूर नीचे बिछाएं, कहते हैं पूजा आसन पर ही बैठ के करनी चाहिए, तो सफल होता है। और भी कई चीज़ें हैं, तो मैं बस मेन चीज़ें आप लोग को, जैसे कुछ होता है याद आ जाता है मुझे ना, तो वो मैं सोचती हूँ आप लोग को बता दूँ। शायद पहले बताई भी हूँ, कई बार तो ये होता होगा आप लोग सोचते होंगे कि ये तो आपने पहले भी बताया था, बार बार वही बताते हो। लेकिन कई बार होता है कुछ नए लोग आ जाते हैं, फिर कई बार आदत ही होता है, जो चीज़ें हम करते हैं वही तो बताएंगे, जब कर रहे हैं डेली ब्लॉग में तो वही निकलेगा ही मुँह से। तो बस पूजा पाठ करके आ गई हूँ, आते ही बनाए हैं गर्मा गर्म पराठे, और लेके बस बैठ गई हूँ यहाँ पर मैं। और देव का ऐसा कर दिए हैं पेपर, फर्स्ट पेपर जो था वो देव दीपू का साथ में था, उसके बाद से जितने भी पेपर हो रहे हैं आगे पीछे, जिस दिन दीपू का है उस दिन देव का नहीं है, और जब देव का है तो दीपू का नहीं है। तो देव हमारे कैमरे के सामने आने में बहुत ही शर्माते हैं, तो कहते हैं आप क्यों लगा देते हो जब मुझे देखते हो तो कैमरा। मैंने कहा क्या करूँ, जिसके साथ में हूँ उसी के साथ तो लगाऊंगी। तो बस हम लोग नाश्ता वगैरह करें, उसके बाद आ गई हूँ छत पे, और कपड़े जो धुले थे वो डाली नहीं थी मैं, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जो जल्दी रहती, जल्दी वाले काम निपटाए, कपड़ा मैं आराम से बाद में डालती हूँ। तो सुबह के सारे काम निपट गए हैं, फुर्सत हो गई हूँ, नाश्ता, साफ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ सब करके 10 बज रहे हैं अभी,
घड़ी में 10 बज रहे हैं और सारे काम से फुर्सत हुआ। थोड़ी देर अब बैठ के यहाँ ना धूप में थोड़ा सा धूप भी लूँगी, सेकूँगी और थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, दोनों ही काम हो जाएंगे। और साथ में उतनी देर फ़ोन भी चला लूँगी, फ़ोन भी रहेगा हाथ में। तो एक साथ 3 काम, धूप भी सेकाई होगी, और रेस्ट भी होगा और फ़ोन भी चला लूँगी थोड़ी देर, मैसेज वगैरह देखना और वीडियो वगैरह एडिट करना, ये सब थोड़ी देर करूँगी और फिर चलूँगी तब नीचे खाना वगैरह चढ़ाऊँगी। फिर खाना वगैरह देखूँगी क्या बनाना है, क्या करना है। अभी तो थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद आई हूँ और खाना बना रही हूँ। खाने में आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, रख दी थी, बॉयल हो गई है और उसी को लगाने जा रही थी तड़का, चौक फ्राई करूँगी मतलब। तो इस तरह से मतलब मूंग की दाल है तो या तो आप दाल डालने से पहले उसको फ्राई करके मसाले वगैरह डाल के फिर दाल डाल सकते हैं, या इस तरह से भी। तो इस तरह से बनाऊँगी तो मेरा काम करीब थोड़ा बीच में 1-2 घंटे का अपना गैप लेती हूँ, उसमें वीडियो वगैरह एडिट करी, क्योंकि काम तो निपट जाता है 10 बजे के करीब में। फिर 12 बजे से मैं खाना बनाना जैसे शुरू करा तो 12 से 1 में खाना बन जाता है, 1 से 2 बीच में सब आना शुरू कर देते हैं। तो हमारा फिर खाना पीना होगा। तो दोपहर के खाने में बस दाल चावल रोटी सब्ज़ी ये मैंने बनाया। सुबह का जो नाश्ते वगैरह का था वो तो सब निपट ही चुका था। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रूटीन तो सबका यही होता है, आप लोग भी यही मतलब थोड़ा आगे पीछे होता होगा, रूटीन तो यही फॉलो रहता है। सुबह उठना, सारे काम वही होते हैं हमारे डेली के। तो इसी के साथ चलिए फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।